बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात हर मुसलमान जो आक़िल हो, यानी पागल ना हो, मजनू ना हो, बालिग़ हो यानी नाबालिग़ ना हो, और साहिब निसाब हो, यानी जिन अमवाल पर ज़कात है और जो मक़दार मुकर्रर की गई है ज़कात की, उतनी मक़दार का जो मुसलमान मालिक होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब है। अब सवाल ये होता है कि कौन से अमवाल पर, किन अमवाल और माल पर ज़कात है। तो हमारे माहौल के एतबार से 4 किस्म के माल हैं जिनके ऊपर ज़कात है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, यानी जो पैसे आपने रखे हुए हैं किसी भी शक्ल में हों, आपके पास नकद मौजूद हों, बैंक में मौजूद हों, या बाउंड की सूरत में मौजूद हो, या गैर मुल्की करेंसी हो, नकदी किसी भी शक्ल में हो। और इसी तरीके से माल तिजारत, यानी हर वो माल जो बेचने की नीयत से लिया हो उसको माल तिजारत कहते हैं। ये 4 किस्म के माल अगर आपके पास है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब सवाल ये है कि निसाब कितना है? माल तो है, क्या बस ये माल होना ही काफ़ी है? नहीं, ये माल आपके पास है, उसके बाद 2 शर्त है ज़कात फ़र्ज़ होने की। नंबर 1, ये माल निसाब के बराबर हो। नंबर 2, इस पर साल भी गुजर चुका हो। निसाब क्या है इन माल का? तो अगर आपके पास सोना है और कुछ नहीं है, और सोना किसी भी शक्ल में है, जेवरात की शक्ल में, टिकिया की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आपके पास सोना है, और वो और कुछ माल नहीं है, सिर्फ सोना है, उस वक़्त इसका जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना होना चाहिए। अगर 7.5 तोला सोना नहीं है तो आप पर ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर चांदी है आपके पास और कुछ नहीं है, न सोना है, न माल तिजारत है, न नकदी है, उस वक़्त चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है। अगर 52.5 तोला चांदी आप पर है तो आप साहिब निसाब हो गए। इसी तरह अगर आपके पास नकदी है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, नगद पैसे हैं आपके पास, या बैंक में है, या आपने किसी को दिया हुआ है, यानी पैसे हैं आपके पास, न सोना है न चांदी है, उस वक़्त एतबार किया जाएगा कि ये नकदी जो है ये 52.5 तोला चांदी के बराबर है या नहीं, यानी 52.5 तोला चांदी की जो रकम है ये नकदी उस तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर पहुंच जाए तो आप साहिब निसाब हो गए। इसी तरीके से माल तिजारत, यानी हर वो चीज़ जो बेचने की नीयत से आपने ली है, उसका एतबार भी 52.5 तोला चांदी की रकम कैसे किया जाएगा। अब अगर ये वो सूरत में आपको बता रहा हूं कि आपके पास इनमें से कोई एक माल है, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला देखा जाएगा, चांदी है तो 52.5 तोला देखी जाएगी, नकदी या माल तिजारत है उसमें भी 52.5 तोला चांदी देखी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत सोना है, कुछ थोड़ा बहुत चांदनी है, और कुछ नकदी और माल तिजारत है, मुख्तलिफ किस्म के माल है, थोड़े थोड़े, अब इन सब को जमा करके देखा जाएगा कि ये 52.5 तोला जो चांदी की रकम है उस तक पहुंच रहा है या नहीं। अगर ये सब मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम तक पहुंच जाती है तो आप साहिब निसाब हो गए। अब एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि उसके ऊपर साल गुजर जाना। आप साहिब निसाब तो हो गए, जैसे ही आप साहिब निसाब हुए उसी वक्त ज़कात नहीं देनी, बल्कि उसके ऊपर साल गुजरना होता है, साल के बाद आपने ज़कात देनी होती है। मगर इसमें क्या पूरे माल पर साल गुजरना है? ऐसा नहीं है।
आप आज साहिब निसाब हो गए, आपने क्या करना है, आज की जो कमरी तारीख है वो अपने पास नोट कर लेनी है। अब साल बाद जब वही तारीख आएगी और आप साहिब निसाब हैं तो आपने पूरे माल की ज़कात अदा करनी है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये माल तो मेरे पास, इसमें से कुछ तो साल, कुछ के ऊपर तो साल गुजर गया और कुछ तो 2 हफ्ते पहले आया है, अब उसके ऊपर तो साल नहीं गुजरा। तो हर माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि निसाब का मालिक होना और निसाब पर साल का गुजर जाना ये काफ़ी होता है। ये अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये माल तो मेरे पास अभी आया है। तो साल गुजरने के लिए साल का अव्वल देखा जाएगा, साल का आखिर देखा जाएगा। अगर साल के दरमियान कुछ माल में कमी पेशी होती रही है उसका कोई एतबार नहीं है। हाँ, एक सूरत है कि आप साहिब निसाब हो गए, 6 महीने बाद आप 0 पे चले गए, आपका माल ही ख़त्म हो गया। अब इस वक्त ये देखा जाएगा आपका वो पिछला जो साहिब निसाब वाली हैसियत थी वो ख़त्म हो गई। अब जब आपके पास दोबारा निसाब के बराबर माल आएगा तो आपका दोबारा से शुरू होगा साल। ये एक सूरत है। अच्छा, इसी तरह एक सवाल ये किया जाता है कि ज़कात किसको अदा किया जाए। अब आपको ये भी पता चल गया ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ये भी पता चल गया कौन से अमवाल पे फ़र्ज़ है, ये भी पता चल गया कि कब फ़र्ज़ होती है, शराइत क्या है। अब अदा किसको करना है, तो इसके लिए देखना पड़ता है कि वो बंदा मुस्तहिक होना चाहिए। ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है, तो आप ये समझें कि आमतौर पे गलत फहमी ये होती है कि बंदा ये समझता है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है वो ज़कात का मुस्तहिक भी है। ऐसा नहीं है। मुस्तहिक के एतबार से आप ये समझे या ज़कात के एतबार से 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जो ज़कात अदा करता है। एक वो होता है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, वो ज़कात अदा नहीं करता। तीसरा वो शख्स होता है कि जिस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है मगर वो मुस्तहिक भी नहीं है ज़कात का, वो मुस्तहिक भी नहीं है ज़कात का। ठीक है, उसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, नकदी नहीं है, माले तिजारत नहीं है, मगर मुस्तहिक के लिए यह भी ज़रूरी है कि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें ना हो जो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए। अगर बंदे के पास ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें मौजूद हैं, अगरचे उसके पास वो माल नहीं है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, मगर ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, घर में उसके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो अब ऐसी सूरत में ये ज़कात नहीं ले सकता और ऐसे शख्स को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से फ़कीर है, गरीब है, मिस्कीन है। इसी तरीके से आप ये समझें कि कौन से रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। ये तो पता चल गया कि मुस्तहिक होना ज़रूरी है। कौन से रिश्तेदारों को हम ज़कात नहीं दे सकते और किन को दे सकते हैं। 3 तरह के रिश्ते हैं जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते, इसके अलावा सबको दे सकते हैं। नंबर 1, अपने बाप दादा परदादा, अपना असल जिसको कहते हैं, दादे परदादे ऊपर तक। नंबर 2, फुरू जिसको कहा जाता है, यानी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, उनको आप नहीं दे सकते। और नंबर 3, जो आपस में ज़ौजैन है, मियाँ बीवी को नहीं दे सकता और बीवी शोहर को नहीं दे सकती। इसी तरह से आप सैयद को भी ज़कात नहीं दे सकते, उनको ये माल नहीं लगता, उनके लिए बेहतरीन माल होना चाहिए। अब ये सवाल एक आता है कि ज़कात कब अदा करें और किस तरह अदा करें। आया ज़कात एडवांस में अदा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप ज़कात एडवांस में भी अदा कर सकते हैं पहले से, लेकिन आप अपने पास लिख लें और जब वो दिन आ जाए जिस दिन आपका ज़कात आप पर फ़र्ज़ हुई थी, साल पूरा हो जाए, उस दिन आप हिसाब लगा दें। इसी तरह ज़कात आप फौरी तौर पर भी अदा कर सकते हैं। इसी तरह ज़कात आप पूरे साल थोड़ी थोड़ी करके भी अदा कर सकते हैं। तो ये ज़कात के चंद अहम मसाइल थे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, कौन से माल पर फ़र्ज़ होती है,
कितने माल पे फ़र्ज़ होती है, ज़कात का मुस्तहिक कौन है, कौन से रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अच्छे तरीके से ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।